बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इजराइल इस साल ईरान की जौहरी तंसीबात पर कितना बड़ा हमला करने वाला है, ईरानी क्या इसके लिए तैयार है? ईरानी सदर ने पैगाम तो दिया है कि हम पर हमला हुआ तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब शाम में जो जेर जमीन सुरंगें जो हैं, ईरानी जो फोर्सेस हैं उनकी मिली हैं, वो बीबीसी ने उसके ऊपर बड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भी जो है वो आज पब्लिश की हुई थी। इंतहाई अलार्मिंग इंकशाफात जो है वो उस रिपोर्ट में थे। उसके साथ साथ आर्कटिक रीजन में क्या होने वाला है, ट्रंप जो है वो रूसी सदर प्यूटन को सऊदी अरब में ही क्यों मिलना चाहता है, और खित्ते में इस वक्त क्या हलचल होने वाली है, ईरान बहाना है और निशाना कौन है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब एकदम लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक जेरे जमीन एक बहुत बड़ा भूचाल पनप रहा है जिसने एकदम धूम करना है। ये क्या होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आप मैंने अमूमन ऑब्जर्व किया रिजवान साहब के जब आपका दाना पानी खत्म होता है ना, तो उसकी पहली निशानी ये होती है, मतलब आपके समझ लें इसको मरने से पहले की निशानी करार दे दें, या आप इसको मोस्टली आप लोग अपने इर्द गिर्द रिलेटिव यंग रिलेटिव्स की अमवात में खसूसन ऑब्जर्व करेंगे कि वो कुछ अर्सा पहले ना माशरती जिम्मेदारियों से बिल्कुल वो आजाद हुआ होता है। मतलब वो स्ट्रगल्स करके फेल हुआ होता है, काम शाम कोई नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से बिल्कुल कासिर, सोशली उसकी बच्चों से लेके नान नुफ्के से लेके या कोई जिम्मेदारी किसी की भी वो माशरती निभाने में फेल हो जाता है, और कुछ अरसे में फिर आप देखते हैं कि वो दुनिया में नहीं होता। उसके मुकाबले में एक 70 साल का बूढ़ा कई बीमारियों को लेके स्ट्रगल करता नजर आएगा, जो जिम्मेदारी ले रहा होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होगा। तो ये सबसे बड़ी बुनियाद है इस थ्योरी की या इस प्रेडिक्शन की, कि जिसमें स्टेज पे अब वही लोग रहेंगे जिनका कोई रोल है, जिनका कोई रोल है। मतलब मिसाल के तौर पे आपको याद है बचपन में हमें स्कूल में याद है टैबलो या कोई स्टेज पे हमारा कोई परफॉर्मेंस होती फैंसी ड्रेस शो में या कुछ भी, तो बाद जब हमारा सीन खत्म हो जाता उस वक्त फिर हम उस दिन वो जैसे कहते हैं ना हाफ डे एंजॉय करते हुए जल्दी अपना होके घर पहुंचे खेलें और या जो भी शौक होते थे। तो इसी तरीके से सेम होता है कि जब आपका स्टेज पे काम खत्म तो कहानी खत्म। तो सेम एज इट इज इस टाइम एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ी इंसानी आबादी अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल किए बैठी है मजहब से, इंसानियत से, इंसानियत के लेने देने से। वो अपने आप को लिबरल कह रहे हैं, कोई अपने आप को एथीस्ट कह रहे हैं, कोई बस इस्लाम के नाम के केचली पहन के बैठे हैं, लेना देना कुछ नहीं है। कोई जैसे कहते हैं ना, कोई इस दुनिया में उनको कोई करने को कोई उनका रोल नहीं है, वो उनको पता ही नहीं है आइदर दिस वे और दैट वे, हु आर यू विद एक्चुअली। लेकिन मसला ये है कि ये जो सीन है ये आप लोग कुछ दिनों तक इस साल अप्रैल के बाद आप लोग डिफाइन होना शुरू करेंगे, सफ बंदियां मजीद होंगी। अब आते हैं कि जो ईरान की है, ईरान यस ईरान पे भी हो सकता है, ईरान के न्यूक्लियर उस पे भी हो सकता है, यूक्रेन के उस पे भी हो सकता है। और ये जो अटैक है ये मैं समझता हूँ कि कहीं भी हो सकता है, इवन अमेरिका पे अपने ऊपर भी हो सकता है। एटम तो चल सकता है, क्योंकि देखिए आप खुद बताएं, जब हम 24 में कह रहे थे कि अगला साल जंगों का को मान नहीं रहा था, अब बताएं कि पहली दफा खबरों में एटमी एटमी आप दोजे एटमी वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? चलो बताओ, ये 2022 में क्यों नहीं हो रहा था? ये अब भी अचानक ताइवान में जो मैरीन्स एटॉमिक क्यों है? मतलब चलो वो कहते हैं जी मैरीन्स पाई गई हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि एटॉमिक मैरीन्स पाई गई? अच्छा, इसी तरीके आर्टिक रीजन में प्यूटन ने मूव की है, एटॉमिक मैरीन्स है लो। अच्छा, क्यूबा में मूव की है, एटॉमिक मैरीन्स है। और भाई इससे पहले आप लोग सादा फेर रहे थे, अब आपने एटॉमिक एटॉमिक शुरू की हुई है।
अच्छा, फिर खुद रशिया कह रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो इसके यूक्रेन के, वो मॉस्को के लिए थ्रेट हैं। अच्छा, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर जी इसराइल के लिए वर्ड आप लोग गौर नहीं कर रहे कि हर बात में सादा नहीं, भारत के न्यूक्लियर वर्ड वो बेशक मैरीन हो, बेशक आपकी कोई और मामला, उसमें बड़ा ही आ रहा है। अच्छा, पिछले साल तक शायद सुर्खियां नहीं थी, जब 2023 के अक्टूबर में हमास अटैक पे हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं सब। तो उस वक्त अब बड़े बड़े तजिया निगार आ गए हैं साइंसदान, तीसरी आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग उस वक्त की। तो अब असल बात यह है कि ये कहानी इधर ही जानी। अब आते हैं कि आपने जो सवाल किया कि सऊदीया ही क्यों। पिछले साल जब बाइडन था तो बड़ा इन्होंने जोर लगाया सऊदीया को ये कन्विंस करने में कि तुम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दो। लेकिन जो प्यूटन और बिन सलमान की आपस की एग्रीमेंट कह लें या आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि हम ऑयल की डेवलपमेंट या उसकी जो वो प्रोडक्शन अब बढ़ाएंगे नहीं, वो होता है ना मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी कीमतों को मेंटेन रखने के लिए कि तुम लोग और कर लो ताकि ऑयल थोड़ा सा सस्ता हो जाए। लेकिन इसी सस्ते के चक्कर में आपको पता है चाइना ऑलरेडी सफर कर रहा था बहुत ज्यादा। उसने कई कंटेनर्स वापस इनको आए थे, अभी कोरोना से ये लोग निकले थे, तो ये जाहिर बात है ये चाहते थे कि आप अपने पैसे पूरे करें कोरोना के बाद से। जो सारे ऑयल इंडस्ट्री गाड़ी खड़ी हो गई थी, गाड़ी चली नहीं, इंडस्ट्री चली नहीं, ट्रेड रुक गई थी, बहुत बड़ी फ्यूल कंजम्पशन जैसे ही गिरी थी तो उसके साथ साथ ही ऑयल प्राइसेस भी उतनी स्टेबल नहीं रही थी। और फिर जितने प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बड़ा भूख काटी समझ लें। तो उन्होंने फिर कोरोना के बाद अपनी प्रोडक्शन को उस हिसाब से मेंटेन किया कि भाई एक एक लीटर मिसाल के तौर पे बेचें तो आप अपनी रिकवरी भी करें कोरोना टाइम की। लेकिन अमेरिका चाहता था, क्योंकि अमेरिका ने तो जमा किया हुआ है पहले भी, बहुत ज्यादा उसके पास जमा कर चुका है वो इन सारे ममालिक से, और अब वो खुद देने की सलाहियत में भी था। लेकिन उसके बावजूद वो चाहता था कि ये रशिया को इसमें फायदा मिल रहा है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे सऊदीया का एक खास लेवल पे प्राइस होगी तो फिर अंदर खाने डिस्काउंट करके रशिया किसी को ऑफर करने के काबिल होगा, और अगर सऊदीया नहीं गिरा दी प्राइस तो फिर रशिया किसको डिस्काउंट ऑफर करेगा। समझ रहे हैं? तो गेम में वही सादा सी है। तो ये इसलिए वहां हो रही है मुलाकात ताकि एक पंथ दो काज किए जा सके। ऑयल जो प्रोडक्शन और उसके मामलात की जो कीमतें और उनके जो प्रोडक्शन का मैटर भी सॉल्व हो, साथ ही इस जंग का भी। दूसरा मैटर ये इन्वॉल्व हो रहा है कि जो सऊदीया आपको न्यूट्रल नजर आ रहा था, लेकिन ये जो ट्रंप ने नया आइडिया दिया उसके बाद से आप बिन सलमान को भी एंगेज देख रहे हैं गजा के मसले में। हालांकि आपको याद है पिछले साल मैंने कहा था कि वो मुमालिक जो अभी तक इस जंग में नहीं आए, 2025 में वो आपको इसका पार्ट बनते नजर आएंगे इस जंग का। अब एक और सादा सा फार्मूला ले लें, बल्कि इस पे कमेंट करके हमारे व्यूवर्स हेल्प आउट भी करें, क्योंकि जाहिर बात है हम कोई इतनी कोई सुपर मशीन तो है नहीं। डेफिनेटली आप लोगों की इनपुट काफी वैल्यूएबल होगी कि जहां तो है खुश्क साली वहां आएगी जंग, जहां बारिशें और सैलाब है वहां आएगा सिविल अनरेस्ट। तो अब देखना ये है कि अगर किसी ऐसे मुल्क को किसी मुल्क ने धमकी दी है जहां खुश्क साली है, बारिशें नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये वो ड्रॉट का टाइम है और इसमें इंटरनेशनल अटैक एक्सपेक्टेड है। मिसाल के तौर पे ईरान में रहने वाले हमें मैसेज कर सकते हैं कि ईरान में इस वक्त बारिशों की क्या सूरत हाल है। अगर बारिशें नहीं हो रही तो फिर एटमी हमला, और अगर बारिशें हो रही हैं तो वो जो 70,000 जाने जानी है और वो सारा जो सिविल अनरेस्ट ईरान का है, तो वो फिर एक्सपेक्टेड है। उसामा साहब, आपने ये जो बात की है जंगों वाली, तो मैं आपको ये खबर देता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में बारिशें ना होने के बराबर हैं, और जिससे गंदम के बहरान का खदशा है। बारिशें नहीं हो रही। सर रावलपिंडी में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है पानी को लेके। इस वक्त इस साल पाकिस्तान शदीद बारिशों की कमी का शिकार है। आप बताएं, हमारे ऊपर तो कोई जंग मुसल्लत नहीं होनी, या हम किसी के ऊपर जंग तो नहीं करेंगे।
बस फिर आपने तो अपना फीडबैक जमा करवा दिया जो मैं बाकी व्यूअर्स से मांग रहा था पूरी दुनिया से। तो बस फिर समझें कि आपके सर पे भी बॉर्डर साइड जो है वो अटैक एक्सपेक्टेड होगा। और वैसे इस टाइम मैं आपको बताऊं आपकी दवाई भी यही है। शायद वो इसीलिए नहीं हमला कर रहे कि ये कहीं एक हो जाएंगे। इस टाइम पाकिस्तान पे एक अटैक पूरी कौम को एक कर जाएगा। पूरी ये जो इस टाइम का अनरेस्ट है, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, अचानक एक हमांगी आ जाएगी माहौल में। तो शायद इस वजह से वो चाह रहे हैं कि सिविल अनरेस्ट ही करवाया जाए, बॉर्डर साइड से ना ही आया जाए। जबकि हम उनको जैसे कहते हैं ना कि जाहिर बात है हमें अफगानिस्तान से खतरा है और उधर से हमारे पास इंडिया से खतरा है। तो इंडिया को तो बांग्लादेश साइड से काउंटर करने की पूरी स्ट्रेटजी बिक चुकी है। वो आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, उसके बाद बांग्लादेश की वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ नजरें हैं बांग्लादेश की साइड से, इंडिया को वहां एंगेज किया जाएगा। क्योंकि मोदी बड़ा कश्मीर का तोहफा देने के प्रॉमिस कर चुके हैं, अब इतनी बार वजीर आजम हो चुका है कि अब उसको कुछ करके भी दिखाना है टेक्निकली। तो इसके लिए वो इधर से टाइड अप करने की कोशिश कर रहा है। तो उधर से बंगाली, आपको पता है पिछले दिनों भी आर्मी चीफ और उनके फौजी आए हुए थे, फिर आपके मालदीव के आए हुए थे। मालदीव पे भी बड़ा खर्च किया है इंडिया ने, बड़ा सा बांग्लादेश पे भी खर्च किया है अपने इन पे। लेकिन वो दोनों ही अचानक उसके हाथ से चले गए हैं। और उस चक्कर में फिर आपको पता है कि मोदी तैयारे भी ले आया। मैंने कहा था कि ये बिकेंगे और ये इसके अमेरिका इसको टाइड अप करके तुनेगा जितने इसने डॉलर लिए कमाए हैं अमेरिका से। अमेरिका ने 2-4 जहाज दे के वापस लेने हैं। और वैसे ही अपने आप को बड़े साइंसदान समझते हैं कि ये तो जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा बादाम खाई हुई कौम है जैसे इंडियन। इस टाइम तो उनका जी इकोनॉमिक पावर है और ये वो। तो उनको ये नहीं पता कि असल जो क्रीम पड़ी है वो इस खिते में पड़ी है। जिन्होंने लश्करी थे, लश्करी इलाके हैं ये पाकिस्तान, इधर सही सही नस्लों के कम्बिनेशन हैं, कई जैसे कहते हैं आईक्यू क्रॉस हुए हैं। तो ये ज्यादा थोड़े से आईक्यू में आ गए हैं। और जंग, यस आपकी बात सही है, हम पे अटैक हो सकता है, हम पे अफगानिस्तान से भी और इंडिया की साइड से भी। दोनों साइडों से इस साल हम जंग में जा सकते हैं। और इस दफा प्रॉपर जंग होगी। मतलब ये छोटी मोटी एक आधी दिन वाली वो जो फ्लाइंग किसीज वाला मामला ना हो। अगर 14 मार्च तक बारिशें ना हुई, चलो इसको भी आपको मजीद क्लैरिफाई कर लूं। टेक्निकली चांद गिरन लगना है आपका 14 मार्च को। 14 मार्च के बाद बारिशें होनी चाहिए। मौसम अचानक आपके, क्योंकि वो गिरन पानी को लगा है, उसकी सप्लाई एक दफा जैसे कहते हैं मजीद रुके और फिर अचानक शुरू हो। उसके बाद आएगा सूरज गिरन 29 को। तो टेक्निकली होना ये चाहिए कि इसके इन बिटवीन सैलाब जलजले चीजें जो कुछ होनी है वो इको मॉडल के अंदर वो हो जाएं और उनके तहत आपकी जो बारिशें हैं वो आ जाएं। अगर बारिशें ना आई जो आपको एक्सपेक्टेड है और आपका मूनसून हो गया हिट, तो फिर सर जी आप लोग भी अपनी तैयारी कर लें। और बाकी भी व्यूवर अपने अपने इलाकों का भी बता दें, बल्कि कोई देख रहे हैं तो हमें ईरान के भी उसकी मौसम की जानकारी दे दें। कोई इराक में बैठे हैं उधर की दे दें। जो जो जहां जहां देख रहे हैं व्यूवर हेल्प आउट करें। देखें ये अपडेट का सिस्टम सबके लिए जरूरी है। अब अकेली जान कितना काम करे, कितना वो करे, जो आप लोग दे सकते हैं आसान। जैसे अब आपने बता दिया कि पाकिस्तान, अब मुझे देखो मैं खुद रह रहा हूँ लेकिन फोकस में नहीं होती कुछ चीजें। आप ज़हनी तौर पे बड़े सारा दिन डिफरेंट शेड्यूल्स में फंसे होते हैं। तो अगर ये वाकई जैसे आप बता रहे हैं मामलात हैं, तो डेफिनेटली फिर आप पे भी खतरात पूरे भरपूर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और ये वाकई पाकिस्तान में आज तो बाकायदा पानी ज़ाया करने के ऊपर पिंडी में 2 लोगों के ऊपर 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना भी हुआ है। एनी हाउ अल्लाह ताला आने वाला वक्त हम सब के लिए आसानियाँ लाए, खुशहाली लाए, लेकिन हालात बड़े टफ होते जा रहे हैं। बहरहाल उसामा साहब के साथ एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।